बॉयज फाइनली द वर्ल्ड कप इज हियर। बट ये वाले वर्ल्ड कप में ना काफी सारे चेंजेस हैं, थोड़े न्यू रूल्स हैं, थोड़ी न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं सारे आपको न्यू रूल्स और न्यू चेंजेस समझाता हूँ इस वीडियो में। कोई नया फैन है तो उसको पता चल जाएगा, और जो कोई पुराना फैन है जिसको इन चेंजेस के बारे में नहीं पता था, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। जो जो छोटे छोटे चेंजेस हैं सब आपको पता चल जाएगा। एज अ ब्रॉडकास्टर एंड एज अ फैन हर जगह पे चेंजेस हुए हैं, अच्छे से सुनना इसको। सबसे पहला चेंज अगर पिछले वर्ल्ड कप से आप कंपेयर करोगे ना, वो टीम्स में है। पिछले वर्ल्ड कप में थी 32 टीम्स, 32 नेशंस क्वालिफाई किए थे। इस बार 48 टीम्स ने क्वालिफाई किया है। अब ज्यादा टीम से हुआ क्या, ज्यादा टीम से हुआ ये कि एक राउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले ग्रुप स्टेजेस के बाद होता था राउंड ऑफ 16, और अब होगा राउंड ऑफ 32। अभी एक्स्ट्रा टीम्स कौन होगी जो खेलेगी? एक्स्ट्रा टीम्स वो होंगी जो टॉप 8 टीम्स होंगी, जो थर्ड आएंगी अपने ग्रुप में, वो एड ऑन हो जाएंगी, और टोटल एक और राउंड ऑफ मैचेस हो जाएगा जो राउंड ऑफ 32 कहलाएगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये जो थर्ड जो टीम फिनिश कर रही है उसमें से टॉप 8 कौन सी टीम्स है? बड़ा सिंपल है यार। सबसे पहले पॉइंट्स पे बात आ जाएगी। अगर कोई टीम है जो थर्ड फिनिश कर रही है उसके 3 पॉइंट है, और कोई टीम है जो फिनिश कर रही है थर्ड, उसके 2 पॉइंट है, जो जिसके 3 पॉइंट है वो क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए। सो बेसिकली पॉइंट ज्यादा है आपके, तो आप पक्का खेलोगे राउंड ऑफ 32। अगर पॉइंट्स सेम है तो बात आ जाएगी किस पे? गोल डिफरेंस पे। गोल डिफरेंस भी सेम है तो बात आ जाएगी गोल स्कोर्ड पे। गोल स्कोर्ड भी सेम है तो फिर बात आ जाएगी गोल्स फॉर, मतलब आपने कितने गोल खाए हैं, मतलब आपने कितने गोल कंसीड किए हैं। उसके बाद बात आ जाएगी फेयर प्ले पे। फेयर प्ले पे बेसिकली बात हो गई कि आपने कितने येलो कार्ड लिए हैं, आपने कितने रेड कार्ड लिए हैं। तो फेयर प्ले पे सारी कहानी ये हो गई कि अगर हर चीज सेम है तो येलो कार्ड अगर आपके कम हो गए तो आप चले जाओगे इन द नेक्स्ट राउंड विच इज राउंड ऑफ 32। तो जो थर्ड टीम फिनिश कर रही है उसके भी चांसेस हैं। आपको याद है 2016 यूरो कप में पोर्चुगल अपने ग्रुप में थर्ड आए थे एंड इवेंचुअली दे वन द होल टूर्नामेंट। तो थर्ड आना भी कोई इतनी बुरी बात नहीं होगी, बस आपको थोड़ा बेटर फुटबॉल, गोल स्कोरिंग फुटबॉल खेलना होगा। अब थोड़ी बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहली जो एक रिस्ट्रिक्शन है या जो बैन है फीफा ने लगाया है, वो लगाया है ऐसे माउथ कवर करके बात करने पे। क्रिस्टियानी और विनीसियस जूनियर का जो भी केस और ड्रामा हुआ था उसके बाद फीफा ने बोला भैया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले, हम नहीं देखने वाले किसने क्या किया, हम नहीं फाइन लगाएंगे और 2 साल बाद जाके कोई बैन लगेगा। आपने ऐसे बात करी, मुंह छुपाया, आई लव यू बोलो, रेसिस रिमार्क करो, बहन माँ करो, कुछ भी करो, यू विल गेट अ डायरेक्ट रेड कार्ड। तो मुंह कवर करके कुछ भी बोला, आपकी लेनी देनी होगी। हम देख चुके हैं मल्टीपल केसेस जहां पे कलेश मच चुका है, रेशियल अब्यूज हुआ है, बहन माँ हुआ है, चीजें बोली गई हैं, इंसल्ट किया गया है। तो इसको फीफा ने बोला जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मूव कवर करो और रेड कार्ड ले लो। नाउ द नेक्स्ट चेंज और बैन, और आप कह लो जो न्यू लिमिटेशंस आई हैं, वो आई है टाइम वेस्टिंग पे। सबसे पहला जो है ना वो है सब्सिट्यूशन के टाइम पे। अगर आप एक प्लेयर हो जो सब्सिट्यूट आउट हो रहा है तो आपको विद इन 10 सेकेंड्स बाहर निकलना है। पहले क्या होता था, जहां पे आपका फोर्थ ऑफिशियल और जहां से प्लेयर अंदर आ रहा है अब वहीं से निकल सकते थे। ये रूल चेंज है, बहुत टाइम हो गया कि आप कहीं से भी अब निकल सकते हो। तो नियरेस्ट बाय लाइन से आप बाहर हो जाओ और प्लेयर आ जाएगा, वो आपको 10 सेकंड में करना है। अगर आपने 10 सेकंड से ज्यादा लिए, टाइम वेस्टिंग का सोचा है, कुछ भी आपने चालाकी दिखाई, तो जो अगला प्लेयर इन आएगा उसको पेनल्टी लगेगी 1 मिनट की। वो 1 मिनट तक अंदर नहीं जाएगा तो आप अपनी टीम को 10 मैन टीम कर दोगे। यू विल पुट योर टीम इन अ डिसएडवांटेज। तो ये एक बहुत बढ़िया चेंज लगा मेरे को। क्यों? बहुत सारी टीम्स हैं जो स्पेशली जीत रही होती है, या तो जो टीम नेगेटिव फुटबॉल खेलती है वो ये बहुत करती है। 70th 80th मिनट है, 1-0 आप जीत रहे हो, जान के सब्सिट्यूशंस करते हो, 1-2 मिनट खा लेते हो। तो फीफा ने बोला करके तो दिखाओ, तुम ये चीज करके दिखाओ, टाइम वेस्टिंग। तो ये बहुत बढ़िया मुझे चेंज लगा। एंड द सेकंड चेंज इज कि भैया थ्रो इन के टाइम पे अगर आप थ्रो इन ले रहे हो, अगर आपने लिए कुछ भी टाइम वेस्टिंग करी, 6 सेकंड का टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर देना मेरे को, आई थिंक 6 सेकंड का टाइम है। थ्रो इन के टाइम अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बॉल साफ कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा भैया? अगर आपने 6 सेकंड से ज्यादा लिए, दूसरी टीम को थ्रो इन मिल जाएगी। करो टाइम वेस्ट, लो भैया जल्दी से थ्रो करो, गेम को प्ले में वापस लाओ। क्योंकि बड़े सारे ना एनालिसिस हुए, बड़ा सारा डेटा बाहर आया और उसे पता चला कि विद इन गेम प्ले कुछ कुछ टीम्स ना 20 से 30% ऑफ द मैच तो सिर्फ ये स्टॉपेजेस में निकाल देती है। फ्री किक स्टॉपेज, आपकी गोल किक स्टॉपेज, थ्रो इन। तो इसके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए फीफा ने ये रूल निकाला है। और एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कह रहे हैं दी एंटी आर्सेनल रूल। आपको पता है ना आर्सेनल कैसे कॉर्नर्स लेती है? गोलकीपर की विजन, गोलकीपर का जो मूवमेंट वाला एरिया है उसको ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ पे फीफा ने इसको भी देखा, बोला हम तो अपने वर्ल्ड कप में ये चीज़ नहीं होने देंगे। तो अगर आप डेलिबरेटली कीपर को ड्यूरिंग अ कॉर्नर, ड्यूरिंग अ फ्री किक उनको
रोक रहे हो, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो फ्रॉम कैचिंग द बॉल या बाहर आने से, तो इस पे दूसरी टीम को फाउल मिल जाएगा। मतलब जो टीम ब्लॉक हो रही है, कीपर है, कीपर को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है कि ये अब अलाउड नहीं है, अब ये नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट एडिशन इज, इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन है बल्कि एक एडिशन है, वो है एक हाइड्रेशन ब्रेक होगी। क्योंकि वर्ल्ड कप यूएस में हो रहा है और यूएस में अभी समर्स चल रहे होंगे और समर्स में होती है दबा के गर्मी। फीफा की एक लिमिटेशन होती है टेम्परेचर की, अगर उस टेम्परेचर के ऊपर अगर है 32 डिग्री 33 डिग्री कुछ इतना ही है, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो हाइड्रेशन ब्रेक मैंडेटरी हो जाएगी। तो 22 मिनट, फर्स्ट हाफ का 22 मिनट और सेकंड हाफ का 22 मिनट, जो बनता है 67 मिनट, इन दोनों टाइम पे एक ब्रेक मिलेगी। हाइड्रेशन ब्रेक, कूलिंग ब्रेक कह लो, एक टैक्टिकल ब्रेक कह लो, कुछ भी कह लो, ये टीम्स को हेल्प करेगी फिर से रीग्रुप करने में। एंड ऑब्वियसली यार नहीं चाहते कि प्लेयर्स गिरते पड़ते मरे पड़े हो नीचे, हालत खराब हो उनकी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन द क्लब वर्ल्ड कप की कैसे काफी सारी टीम्स को प्रॉब्लम हो रही थी। काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साउथ अमेरिकन टीम्स को एडवांटेज होगी। देखो क्योंकि मैंने अंडर 17 टीम स्पेन के साथ काम किया, वो इंडिया में आए थे, 1 से 2 मैचेस लगे थे, उनके भी प्लेयर्स को क्रैम्प हो रहा था, खाने में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, बट बाय द थर्ड गेम उनकी बॉडी अच्छे से अडेप्ट कर गई थी, एडजस्ट कर गई थी। पहले 2 गेम्स तक रहेगा एडवांटेज, बट कुछ टाइम बाद बॉडी अडेप्ट कर जाएंगी, उनकी चीजें, हाइड्रेशन, खाना सब चेंज होके दे विल ऑल्सो परफॉर्म एट द सेम लेवल। नाउ समथिंग न्यू दैट इज देयर इन दिस वर्ल्ड कप, वो है मैच बॉल। अब ये मैच बॉल है ना, त्रियोंदा, त्रियोंदा का मतलब जो 3 नेशन है, 3 कलर्स है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक बॉल बनाई है। आई लाइक द बॉल, बट मेरी फेवरेट है 2006 वाली, जो जर्मनी वर्ल्ड कप था ना, वो मेरी फेवरेट बॉल है। तो ये वाली त्रियोंदा वाली बॉल में सबसे बड़ा जो चेंज है ना, तो इसमें ना एक AI चिप लगी है, 14 ग्राम की चिप है, 5000 हर्ट्स पे काम करती है, नॉट 500, 5000 हर्ट्स पे काम करती है। इसका मतलब है कि काफी तेज डेटा ये सप्लाई करेगी टू हु, टू द कैमरास, टू द ब्रॉडकास्टर्स, और ये सारा डेटा जो होगा ना, वो जाएगा रेफरीज के पास, वो जाएगा आपके वार के पास। और इससे होगा क्या, सबसे पहले जो सेमी ऑटोमेटेड आपके ऑफसाइड होते हैं ना, वो इंप्रूव हो जाएंगे, आपको बॉल की पोजीशन पता चल जाएगी, और ये बॉल जो चिप है कनेक्टेड होगी विद 32 कैमरास, 32 कैमरा इसके साथ ही कनेक्टेड होंगे, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग कैमराज है। तो आपको एक 3D इमेज प्रोवाइड करेगी ऑफ साइड को लेके, प्लेयर कहाँ था, बॉल कहाँ पे थी। फिर हैंड बॉल में आपको हेल्प करेगी कि अगर बॉल हाथ पे लगी तो कभी कभार रेफरीज नहीं देख पाता, तो वार को हेल्प करेगी इन हैंडबॉल केसेस, इन पेनल्टी केसेस, इन ऑफ साइड एंड इन एनी अदर डिसीजन, बॉल बाहर गई या नहीं गई। लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद है ना, वो जापान और स्पेन वाला केस, बॉल शायद से बाहर थी या शायद से नहीं थी, और उसमें कलेश मचा था, और इवेंचुअली स्पेन अपना ग्रुप आई थिंक टॉप नहीं कर पाई थी, या कुछ ऊपर नीचे हो गया था, जिस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट बैटल करने के लिए फीफा ने ये एक बड़ी अच्छी मूव करी है कि बॉल में होगी चिप, चिप आपको देगी मोर इन्फॉर्मेशन, जिससे हेल्प होगी। बट इवेंचुअली हेल्प होगी नहीं पता मेरे को, क्योंकि हर बार एक नए चेंज पे नई कंट्रोवर्सी होती है। जब वार आया था तभी भी कलेश मचा था, एंड आई फील कुछ ना कुछ तो कलेश मचेगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी वुड बी हैप्पी विद द डिसीजन जो निकल के आएगा। एक और नया चेंज है, वो वर्ल्ड कप में फीफा में पहली बार हो रहा है। ऑलरेडी आप MLS में काफी टाइम से देख रहे थे, एंड ये आप ला लीगा में अगर अभी आपने देखना शुरू किया है या अपनी रिसेंटली ईयर्स में आपने देखा होगा कि रेफ कैम लग गया है। अब रेफ कैम क्या होते हैं, यहाँ पे रेफरी के यहाँ पे लगेगा गोप्रो या एक्शन कैमरा, वो आपको इमेजेस देगा लाइव कि भैया रेफरी कैसे देख रहा है, कोई येलो कार्ड है, कोई रेड कार्ड है, कोई पेनल्टी है, कुछ भी ऐसा डिसीजन है, रेफरी ने उसको कैसे देखा, वो हमें नया देखने को मिलेगा। पहले हम सिर्फ ये ना एडवर्टाइजमेंट्स में देखते थे, नाइकी की एड्स में रेफ कैम देखा हमने, बट MLS में हम काफी टाइम से देख रहे थे, और लालिगा में भी हमने ये देखना शुरू कर दिया था। तो ये एक नया एंगल होगा फॉर अस। क्रिकेट में हम स्टंप माइक देख रहे थे, हमने इवन जो अंपायर्स हैं उनके ऊपर कैमरा देखा, बट नाउ दिस इज इन अ फीफा वर्ल्ड कप विच वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। देखते हैं इसमें क्या होगा, कि रेफरी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा। देखो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस वर्ल्ड कप। कुछ स्पेशल भी मैंने प्लान किया होगा फॉर दिस वर्ल्ड कप, वो अभी मैं नहीं बता सकता, धीरे धीरे करके मैं चीजें रिवील करूंगा। कुछ ज्यादा सेटअप में चेंज नहीं है, इट इज द सेम सेटअप, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग न्यू। क्योंकि मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है घर को लेके, बिकॉज आई हैव टू मूव टू अ न्यू हाउस, न्यू सेटअप, वो सब वहां पे जाके होगा। बट आई हैव प्लान समथिंग फॉर द वर्ल्ड कप। अगर आप मेरे काफी टाइम से व्यूअर और नए हो, आपको पता चल जाएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सबसे पहले वहीं पे अपडेट आएगा। तब तक के लिए सी यू गाइस, सी यू द नेक्स्ट वन। वर्ल्ड कप पे वीडियोस आने वाली है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड बाद में करेंगे। आडियोस।